नासिर काज़मी, जिन्हें मीर की बाज़गश्त कहा जाता है, मीर की ही तरह इन्हें गम का शायर भी कहा जाता है। मीर की ही तरह इन्होंने भी छोटी बहर में बेशुमार गज़लियात लिखी और मीर की ही तरह और उसके माहिर थे। नासिर काज़मी 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। 1947 में ये हिजरत करके लाहौर आ गए। इनका इंतकाल 1973 में लाहौर में हुआ। रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। नासिर काज़मी की ज़िंदगी, उनके जो दुख थे या गम थे, और उनकी शायरी को समझने के लिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो गुज़री है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इनकी शायरी में भी दाखिली और ख़ारजी हालात तकरीबन कमोबेश वही रहे जो मीर तकी मीर के साथ रहे। मीर तकी मीर ने दाखिली हालात, अपने घर बार की परेशानी और दुख दर्द को सहा, और मीर तकी मीर ने भी हिजरत की। नासिर काज़मी की भी घरेलू हालात और परेशानियाँ और मसाइल थे, तो नासिर काज़मी ने भी हिजरत की। मीर आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ गए। नासिर काज़मी जो है अम्बाला से हिजरत करके लाहौर आए थे। मीर तकी मीर के सामने सदियों पुरानी तहज़ीब मिट रही थी, ख़त्म हो रही थी, मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो चुका था। तो नासिर काज़मी के तहत भी यही था कि इनके सामने एक नई तहज़ीब जो है वो वजूद में आ रही थी, एक तहज़ीब मिट रही थी। इनका एक शेर है कि एक तहज़ीब जन्म लेती है, एक तहज़ीब फ़ना होती है। तो तहज़ीब फ़ना हो रही थी। मदराज ये हिजरत करके आ रहे थे, पार्टीशन के अमल जारी था, हज़ारों लाखों काफ़िले लुटे पटे आ रहे थे, कहीं पे मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को, और कहीं पे सिख दोनों को, और कहीं पे ये उन्हें मार रहे थे। तो एक ऐसे में एहसास इंसान के लिए और शायर के लिए इन चीज़ों के परेशानी यानी देख कर उसका गम का असरअंदाज होना लाजमी अमर था। तो इनकी शायरी में ये चीज़ दर आती है। तो ये दोनों चीज़ें समझने के लिए, उनकी शायरी के तमाम इस गज़ल के अशार को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें याद रख लें। उनकी ज़िंदगी में एक दाखिली गम थे और एक ख़ारजी गम थे। हिजरत जो है, और उनकी शायरी में पूरे एक याद का इस्तारा इस्तेमाल उन्होंने किया है, याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि याद इंसान को वही चीज़ ज़िक्र याद का तब भी आता है जब इंसान की चीज़ कोई ज़िंदगी से वाक़या हो, गुज़रा हो। उसके हवाले से बयान है, सफ़र मंज़िल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। शायर कहता है सफ़र मंज़िल शब, ज़िंदगी का सफ़र वो मुझे याद नहीं है, कैसे मैं ज़िंदगी के सफ़र से 2 पेज से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बारे में अब याद नहीं है। शायर याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो वाक़यात उसकी ज़िंदगी को मज़ीद जो है वो दुखी कर देते हैं। लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। अब शायर के एक आबाई वतन था जहाँ पे शायर पल कर जवां हुआ, वहाँ के लोग थे, और कौन से लोग शायर इंसान की ज़िंदगी में आते और बिछड़ते चले गए। शायर कहता है वक्त के साथ कुछ याद रहे, कुछ भूल गए। बकौल सागर सिद्दीकी, रुदादे मोहब्बत क्या कही है, कुछ याद रही कुछ भूल गए। मुराद जैसे आप हैं तो प्राइमरी में थे तो कुछ दोस्त आपके बने, आप हाई स्कूल में आते आते जब हाई स्कूल का सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा था तो प्राइमरी के कई दोस्त भूल गए। कॉलेज में आप पहुँचे तो कई जिनके बगैर आपकी सांस नहीं चलती थी, मुराद जो बहुत ही आपके क्लोज़ दोस्त थे, उनसे भी मिलना मिलाना आपका बहुत कम होता चला गया। तो लोग आपकी ज़िंदगी से रुखसत होते चले जाते हैं। अवली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं। शायर कहता है कि महबूब जब तुमसे ताल्लुक़ था, वली नया नया ताल्लुक़ था, उस सरशारी उस नशे में ऐसी ऐसी ख्वाहिशात मेरे दिल में थीं, कैसी तमन्नाएं थीं, लेकिन अब वो सारी भूल गई हैं। याद रखें, जब भी कोई नया ताल्लुक़ होता है, दोस्त बनते हैं, यारी होती है, कहीं पे रिश्ता हुआ किसी का, तो एक नए ताल्लुकात में नई ख्वाहिशात, नई चीज़ें होती हैं। वक्त के साथ रिश्ता रहा नहीं रहा, वो चीज़ें मिट जाती हैं जो अव्वली अरमान होते हैं। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। हर वक्त चुभन एक किसक महबूब को पा लेने की ख्वाहिश थी, अब वो चुभन और वो किसक बाकी नहीं रही, थी किसकी तलब याद नहीं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपके दिल में ख्वाहिश थी कि मैट्रिक अच्छे नंबरों से करूं, और मैं किसी उस एक लगन के साथ आप पढ़ रहे थे, मैट्रिक अच्छे नंबरों से करके किसी अच्छे कॉलेज में जाके जो है मैं एडमिशन ले लूं, दाखिला ले लूं। अब वो जो आपकी अवलीन चुभन और किसक थी, जो दर्द आपको मुसलसल पढ़ने पे मजबूर कर रहा था, अब वो भूल चुका है। अब आप सेकंड ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में आपके जहन में ख्वाहिश है कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करके कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाऊँ। जब यूनिवर्सिटी में जा चुके होंगे तो ये चुभन जो है खलिश मिट जाएगी। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल एक सूरत थी, जब याद नहीं। वो शेर है ना कि ये भी अब याद नहीं कि क्या नाम था उसका, जिस शख्स को मांगा था मनाजात की मानद। और फैज़ का शेर है कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना जाने कितनी मदरातों के बाद। तो शायर कहता है कि अब वो महबूब भूल चुका है।
और यहाँ पे भी आगे भी इसका ये शेर का और इस शेर का एक ही मफहूम है। यहाँ पे कहते हैं रिश्ता जहाँ था कभी जिसका ख्याल उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं, जिसके याद से सांसें चलती थी, कहते हैं अब वो रिश्ता जहाँ था कभी उसकी सूरत भी भूल चुका हूँ कि वो कौन थी, कभी जिसका ख्याल था, कोई सूरत शायर के एक महबूब है, कोई भी शायर का सीन कोई अजीम मकसद था तो वो भूल चुका है। कहते हैं कैसी वीरां है गुज़रगाहे ख़याल, जब से वो आरज़ो लब याद नहीं, आरज़ रुखसार लब होंठ, कहते हैं महबूब के वो होंठ वो रुखसार जो है जब से मेरे जहन से मैं वो ये हैं, हिजरत के गम में परेशानियों में डूब गया हूँ। तो अब जो है जो ख़यालात की दुनिया कभी एक चमन का मंजर पेश करती थी अब वीरान है। रऊफ़ अमीर साहब का एक शेर है कि यकीन कर तेरी याद तक नहीं आती जब कभी सोचता हूँ मैं घर के मसाइल पर। तो शायर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। और फैज़ का शेर है कि तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई सहर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। ठीक हो गया। तो इस पे जो सहर लबो रुखसार उसकी बातें हैं, भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद आए भी तो अब याद नहीं। इंसान का सफ़र जैसे जैसे आगे चलता जाता है माजी के वाक़यात भूल जाते हैं। वो हम देखते हैं कि जी फ़लाँ मर गया, फ़लाँ का बेटा जवान, तो वालिदैन रो रहे हैं कि बस हमारी दुनिया गई। लेकिन 2-4 सालों के बाद हम देखते हैं माजी के दयार भूलते जाते हैं। कहीं पे कभी याद आ भी जाए तो उन्हें याद करने के लिए वक्त नहीं होता। ठीक हो गया। इसी तरह इंग्लिश के एक मज़मून है दी फ्लाई, उसमें भी वो यही बयान करता है कि एक बाप होता है और उसका बेटा मर जाता है जंग में, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो बाद में वो समझ रहा था एक ही बेटा था इकलौता कि इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, कारोबार पैसा सब कुछ इसी के लिए था, अब मैं किसके लिए कमाऊंगा। लेकिन 8-10 साल गुजर जाते तो एक दिन उसका दोस्त आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे जो बेटे की कब्र है वो शिकस्त रीख्त का शिकार हो गई है। तो इस बात पे बड़ा परेशान होता है और उसका ख्याल जो है वो 8-10 साल पहले उसकी मौत पे चला जाता है। कहता है मैं सोचता था कि इसके बगैर ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी यही हालात हैं कि इंसान वक्त के साथ माजी को भूलता चला जाता है। रिश्ता जहाँ था कभी जिसका ख्याल। अच्छा, ये शेर के साथ तशरीह हो चुकी है। ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे कि अब याद नहीं। शायर कहता है क्या इस बात करो ना कि दोस्त यार हमें याद नहीं रखते, जब याद रखने का वक्त था तब किसी ने याद नहीं किया। जब हिजरत से पहले मैं उन आबाई इलाकों में था, उन दोस्तों के साथ था, तब किसी कोई जो है मुझे याद नहीं करता था, तो अब किस बात का गिला। याद है सहरे चरागां नासिर, शायर कहता है खुशियों भरा ज़माना याद है जब अभी हिजरत मैंने नहीं की थी, मेरी ज़िंदगी तलखियों से नहीं भरी थी। लेकिन कहता है दिल के बुझने का सबब याद नहीं, दिल के अफसरदा होने का, मायूस होने का, जो बार बार इस पूरी गज़ल में याद के लफ्ज़ का एक इस्तारा शायर ने इस्तेमाल किया, कहता है वो अब याद नहीं है। दर हकीकत शायर को वो हिजरत का गम जो है उन्हें शायर याद ही नहीं करना चाहता। तो अक्सर जो है ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि याद नहीं किसकी गज़ल का मरकज़ी ख्याल है, तो वो नासिर काज़मी का है। ठीक हो गया। इस गज़ल में आपकी एक्सरसाइज में सवाल पूछा गया है कि रदीफ़ क्या है, तो याद नहीं रदीफ़ है। और काफ़िया क्या है, शब, कब, जवाब, जो अब, और तलब, अजब, लब, अब दोबारा आए, फिर आए अब, और उसके बाद सबब, ये इसके काफ़िया हैं।